रजिस्ट्रेशन जिनका हो गया उसके बाद वो लॉगिन कर सकते हैं, अपना लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन होने के बाद कुछ ऐसा ही पेज होगा, बस ये जो दो एंट्रीज हमारे में दिख रही हैं आपको वो नहीं दिख रही होंगी। सर रजिस्ट्रेशन फॉर अ फ्री अकाउंट करके ऑप्शन आ रहा था, उसी में करना है ना? जी। ओके, तो जिनका ये हो गया है इसे आप मिनिमाइज कर लेंगे। एंड वापस से इस टैब पे आ जाएंगे अपने। इस टैब में आपका देखिए, ये देखिए इंस्टॉल क्रोम कनेक्टर दिया हुआ है, इसे आप इंस्टॉल कर लेंगे। यहाँ पे मेरे में रिमूव फ्रॉम क्रोम दिखा रहा है, आपके में दिखा रहा होगा ऐड टू क्रोम। सर ये जब हम लोग ये ईमेल आईडी इस पे रजिस्टर करते हैं तो ये क्या सेलेक्ट ऑल स्क्वायर विद क्रॉसवॉक्स इफ देयर आर नन क्लिक स्किप? बिल्कुल मैम, आपके में देखिए आपको दिखा रहा होगा जो जेब्रा क्रॉसिंग जिसे हम लोग कहते हैं, जी जी। तो उस टाइप का जिस जिस पिक्चर में है उस पिक्चर के टाइल्स को आप सेलेक्ट करके उसके बाद वेरीफाई कर देंगे। ओके सर, ये क्रोम वाला ऑप्शन कैसे बताया था आपने? क्रोम वाला ऑप्शन मैम सिंपली आपको जिस पेज पे हमने डाउनलोड किया था इसी पेज पे ये इंस्टॉल क्रोम कनेक्टर है, आप यहीं से डायरेक्टली इसी पे क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हैं। या फिर अगर आपने क्रोम में मान लीजिए ओपन कर रखा है लेकिन आप कोई और भी यूज़ करते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर या फिर आपका कोई और एज या मोजिला फायरफॉक्स, तो आप यहाँ पे जोटेरो कनेक्टर्स फॉर अदर ब्राउज़र्स ये ऑप्शन भी आ रहा है, इस पे भी जा सकते हैं। और ये हाँ, उस देखिए पे जाके गए, क्रोम कनेक्टर आया, क्रोम कनेक्टर डाउनलोड कर लिया, इंस्टॉल कर लिया। जी। उस पे जो आप बता रहे थे अभी ऑप्शन, उस पे गए तो क्रोम कनेक्टर आ रहा था, हाँ तो उसको इंस्टॉल कर लिया। वो आपका इंस्टॉल हो चुका है। इंस्टॉल होने के बाद आपका अगर ये विंडो आप खुलती है आपकी क्रोम वेब स्टोर, तो इसमें देखिए रिमूव फ्रॉम क्रोम लिख के आ गया होगा अगर इंस्टॉल हो गया होगा तो। रिमूव फ्रॉम क्रोम वेब स्टोर आया है, देख मिनट देख मिनट। गुड इवनिंग सर। सर आपने अभी तक क्या बताया? मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन हो पाई हूँ, इसीलिए थोड़ा सा बता देते हैं। मैम आपको स्टार्टिंग से मैंने जोटेरो कैसे डाउनलोड करना है वो बताया था। गूगल पे आप सिंपली सर्च करेंगे जोटेरो डाउनलोड। ओके सर। जोटेरो डाउनलोड में आपके पास ऑप्शन आएगा, पहले ही जो ऑप्शन आएगा zotero.org करके डाउनलोड का, इस पे आप जाएंगे। इस पे जाके आपकी ऐसी विंडो खुल के आ जाएगी, यहाँ से जोटेरो 6 फॉर विंडोज़ के नीचे डाउनलोड कर देंगे। ओके सर, थैंक यू। तो मान लीजिए आप क्रोम के अलावा कोई और यूज़ करते हैं तो आप उस केस में इसके नीचे जो ऑप्शन दिया है जोटेरो कनेक्टर्स फॉर अदर ब्राउज़र्स, इस पे जाके इन्हें भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अरे ये कितनी बार वेरीफाई के लिए होगा? बार बार वही चीज आ रही है। मैम कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, वेरिफिकेशन इस वजह से आ रही है। सर जुटेरो डाउनलोड करना है और या फिर जुटेरो क्रोम विथ जुटेरो है उसको करना है? मैम जोटेरो तो इंस्टॉल आपका क्रोम डाउनलोड हो चुका कनेक्टर। होगा, अब ये जोटेरो क्रोम वाला जो आ रहा यस है सर, इंस्टॉल क्रोम कनेक्टर, उसको भी करना सर? जी इसको करना है अब। ओके सर।
अगर किसी और ब्राउज़र में आपने ओपन कर रखा है तो जोटेरो कनेक्टर्स फॉर अदर ब्राउज़र में जाके, मोजिला खोल रखा है तो यहाँ से इंस्टॉल करेंगे, एज खोल रखा है तो यहाँ से इंस्टॉल कर लेंगे। या सफारी आप लोगों में से शायद नहीं कर रहा होगा कोई यूज़। प्रियंका मैम, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया? अद्भुत सर, एक चीज बताइए, जब जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं ना, जी। एक्चुअली सर तो मेरे ये नेट पे कुछ कनेक्ट, हाँ नेट जो कनेक्टिविटी कुछ प्रॉब्लम है, इस कारण से हो नहीं पा रहा है, ओके ओके, तो आई बाद में कर थिंक मैं लीजिएगा आप। देख लेती हूँ, आप कर ठीक ठीक, लीजिएगा। हाँ बाद मैं में आप बात कर कर। लीजिएगा। जी मैम, हो जे गया एस। हो गया जी मैम, रजिस्ट्रेशन हो गया हो गया हो गया हेलो हो गया। सर, ये कह रहा है यूजर नेम इज ऑलरेडी इज यूज, इसका क्या मतलब हुआ? मैम ऑलरेडी आपने कर रखा होगा, हो गया होगा, रजिस्ट्रेशन हो गया होगा, लॉगिन करके देख लीजिए एक बार। सर। फिर आ डाउनलोड गया कर रही सर, हूँ, उसके बाद क्या करना है? डाउनलोड कर लिया मैम आपने, तो ये डाउनलोड होने के बाद आप उसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेंगे, इंस्टॉलेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले यस आपके सर। पास एक विंडो खुल के आएगी जिसमें आपसे ऑप्शन पूछेगा कि आप चेंजेस करना चाह रहे हैं कि नहीं, तो उसमें आप यस कर देंगे। देन आपकी जो विज़र्ड खुलेगा उसमें आपको नेक्स्ट 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 करते जाना है, लास्ट में फिनिश कर देना है। ओके सर। सर बट मेरे में आ रहा ऐड टू डेस्कटॉप, उसका शेयर का वो सिंबल वन करा रहा। मैंने उसको डाउनलोड किया, उसके बाद ओपन किया तो वहाँ पे यही दिखा रहा। मैम एक पिक्चर क्लिक करके आप हमें भेज दीजिए तो हम देख सकें क्या दिखा रहा है। ओके सर। सर लॉगिन ही नहीं हो पा रहा है। मैम आप एक बार ईमेल अपना चेक करें, आपके में ईमेल आया है कोई जोटेरो की तरफ से कि नहीं? इनवैलिड क्रेडेंशियल प्रोवाइडेड दिखा रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। सर जो ईमेल आया था उसको तो हमने वेरीफाई कर दिया, और उसके बाद अब लॉगिन करें? जी मैम, लॉगिन कर लें। ओके सर। गुड इवनिंग अद्भुत सर। जी गुड इवनिंग मैम। सर अभी तक आपने क्या बताया, प्लीज ब्रीफिंग कर दीजिए, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन की हूँ। मैम आपको सिंपली गूगल सर्च करनी है जोटेरो डाउनलोड नाम से, आपके पास www.zotero.org/डाउनलोड आ जाएगा। उस लिंक, पहला ही लिंक होगा वो, उस लिंक को आप ओपन करेंगे तो आपके पास जो सामने पेज दिख रहा है ये पेज खुल के आ जाएगा। इस पेज में आपको जोटेरो 6 फॉर विंडोज़ के नीचे डाउनलोड दिख रहा होगा, इसको डाउनलोड आप करेंगे तो आपकी सेटअप फाइल इंस्टॉल हो जाएगी, सॉरी डाउनलोड हो जाएगी। उससे जैसे ही डाउनलोड हो जाती है आप उसको डबल क्लिक करेंगे, उसके बाद परमिशन मांगेगा, यस कर देंगे, देन विज़ार्ड ओपन होगा, उसमें नेक्स्ट 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 करते जाएंगे एंड लास्ट में फिनिश कर देंगे तो आपका जोटेरो आपका डाउन इंस्टॉल हो जाएगा। और उसके बाद ओपन होगा तो आपके पास लास्ट ऊपर की तरफ राइट कॉर्नर पे रजिस्टर का ऑप्शन आएगा, वहाँ से जाकर रजिस्ट्रेशन कर लें। ओके सर, एक चीज बताइए, ये जोटेरो का यूज कहाँ है? एक मिनट मैम।
जी मैम बताएं। सर मैं कह रही हूँ ये जोटेरो हम लोग क्या रेफरेंसेस के लिए यूज करते हैं? जी मैम। ओके सर, ठीक, थैंक यू सर। सर अगर लॉगिन नहीं हो रहा है तो क्या दोबारा रजिस्टर करके देखें? जी एक बार दोबारा से ट्राई करके देख लीजिए। तो सर ये जो ऑप्शंस आ रहे हैं रजिस्टर में, रजिस्टर फॉर अ फ्री अकाउंट, लॉग इन टू योर अकाउंट, फॉरगेट योर पासवर्ड, तो मतलब लॉग इन टू योर अकाउंट का क्या मतलब है? मैम जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा एक बार आप वेरीफाई कर लेंगे, उसके बाद आपको लॉगिन करना होगा। अगर आपका अदरवाइज पहले ऐसे से बना होता अकाउंट तो यूजर आप नेम। लॉगिन कर सकते हाँ, थे। तो सर यूजर नेम ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, कोई और डाल के देखें जी क्या? जी, अगर यूज़र नेम एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो यूज़र नेम दूसरा डाल के देखिए, वो ऑलरेडी होगा किसी का पहले से। तो जोटेरो कनेक्टर इंस्टॉल हो गया सभी का, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं आई? नो सर। नो सर, इंस्टॉल हो गया। हाँ, तो ये इंस्टॉल हो गया होगा मैम। तो देखिए आपका, जैसा हमारी विंडो में आप देख पा रहे होंगे, आपकी फ़ोटो जो राइट लास्ट कॉर्नर में दिखती है उसके बगल में एक्सटेंशन का एक है, पज़ल जैसा, पज़ल ब्लॉक जैसा होता है वो एक्सटेंशन का ऑप्शन। उस पर क्लिक करके आप देखेंगे आपके सारे एक्सटेंशंस दिखाने लगेगा इस टाइप से। इसमें आप देख लेंगे आपका जोटेरो कनेक्टर लिख के आ रहा है। अगर आ रहा होगा तो उसमें ये देखिए आपकी एक पिन होती है, ये आपकी अभी बिना कलर के होगी, आउटलाइन की होगी, तो उसको आप क्लिक कर देंगे तो ब्लू कलर से दिखाने लगेगा और इस आइकन के जस्ट लेफ्ट में आपका जोटेरो का आइकन आ जाएगा। ओके सर। ठीक है, आगे बढ़ें। ओके सर। ओके, तो अब देखिए आपके पास जो ये जोटेरो ओपन हुआ, इसमें आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं जिनके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। सर अगर लॉगिन ही नहीं हो रहा तो क्या किया जाए फिर बताइए, कोई जब बात ये नहीं मैम, यूजर आप नेम अभी ले ही नहीं फ़िलहाल रहा। ऐसे ही सीख लीजिए, उसके बाद आप लॉगिन करते रहिएगा। ठीक है सर, स्टेप्स हम लोग को बताते जी, जाइए सर। अब देखिए आपको नेक्स्ट चीज़ है, मान लीजिए कोई आपने फाइल, आपके डेस्कटॉप में कोई पीडीएफ पड़ी हुई है, उस पीडीएफ बुक को आपको मेंशन करना है अपनी किसी पेपर में एज अ रेफरेंस, साइट करना है उसे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उस बुक को यहाँ पे सेव करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पे सिंपली ये प्लस का आपके पास सर्किल बन के आ रहा है ग्रीन कलर का, यहाँ पे जाएंगे और फिर यहाँ से वो क्या है, बुक है अगर तो आप बुक्स सेलेक्ट कर लेंगे, अगर जर्नल आर्टिकल है तो आर्टिकल आप सेलेक्ट कर लेंगे।
और अगर आपके पास पहले से कोई फाइल पड़ी हुई है जिससे लिंक करना है तो लिंक टू फाइल में जाएंगे। यहाँ से आपके पास एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा। जी अब मान लीजिए आपके पास कोई फाइल यहाँ पे है, डाउनलोड्स में मान लें, एंड आपको उसको, चलिए मान लेते हैं इसी को, ये मान लीजिए कोई अगर मेरा पेपर है तो इसको हम ओपन करते हैं। ये यहाँ पे सिंपली ऐड हो गया। यहाँ से आप इसका नेम चेंज कर सकते हैं। यहीं से आप इस फाइल को ओपन करके देख भी सकते हैं। और इसका रेफरेंस भी जहाँ पे ज़रूरत होगी, अभी रेफरेंस कैसे डाला जाता है वो भी बताएंगे। इस टाइप से आप फाइल लिंक कर सकते हैं कोई भी। अब मान लीजिए एक तरीका ये हो गया डायरेक्टली लिंक टू फाइल से, या फिर मान लीजिए आपको जर्नल आर्टिकल, आपको पता है कि ये जर्नल आर्टिकल है, इस पे आप जाएंगे, ये आपके पास एंट्रीज आ गई। यहाँ पे आप सिंपली जर्नल सॉरी जो आपका आर्टिकल है उस आर्टिकल का टाइटल जो है उस टाइटल को आप इनपुट कर देंगे। फॉर एग्जांपल एक मैं डाउनलोड कर लेता हूँ पेपर। मान लीजिए ये हमारा एक पेपर है जो हमें साइट करना है, तो इसको अब हम इसकी एंट्रीज जो हैं सिंपली इसका टाइटल यहाँ से कॉपी करके ज़ोटेरो में जाके टाइटल में पेस्ट कर देंगे। देन ऑथर नेम के लिए अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों अलग अलग आपको इनपुट करने हैं। ये मान लीजिए पहले ऑथर हो गया, अब इसके बाद आपको और मल्टीपल ऑथर्स हैं तो आप ये प्लस का साइन जो है इस पे जाके आप और ऐड कर सकते हैं। सर मल्टीपल ऑथर के लिए क्या प्लस वाले उस पे क्लिक करना होता है? जी मैम, प्लस करते जाएंगे, एक एक ऑथर आप ऐड करते जाएंगे। मान लीजिए कोई एंट्री गलत हो जाती है आपसे, आप उस ऑथर को हटाना चाह रहे हैं तो माइनस कर देंगे तो वो ऑथर रिमूव हो जाएगा।
अब मान लेते हैं केवल ये 3 हमारे पास ऑथर्स हैं। इसमें ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि पहले लास्ट नेम लिखा जाता है, देन फर्स्ट नेम लिखा जाता है। देन बाकी डिटेल्स आपको जो भी इनपुट करनी है यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं। अब कौन कौन सी इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं वो आपको पता होनी चाहिए। जब भी हम जर्नल आर्टिकल देखते हैं, साइट करते हैं, तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए आर्टिकल का नेम, टाइटल जो होता है, देन उसके सारे ऑथर्स के बाद आपका जर्नल नेम होना चाहिए, जर्नल इशू होना चाहिए, और जर्नल वॉल्यूम होना चाहिए, और इशू होना चाहिए, एंड ईयर होना चाहिए। इतनी चीज़ें आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट होती हैं। देन अगर आपको डीओआई मिल जाता है तो डीओआई आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी डिटेल्स आप कर देंगे। बाकी आप इसमें से जो भी डिटेल्स और बाकी दी हुई हैं नहीं भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट मिनिमम इतनी डिटेल्स होनी चाहिए। पब्लिकेशन में आपका आएगा जर्नल का नेम, देन ये देखिएगा आपका 35 ब्रैकेट में 177 to 86, ये जो दिया हुआ है ये है आपका 35 जो होता है ये होता है वॉल्यूम जो बाहर दिया है ब्रैकेट के। देन ब्रैकेट के अंदर जो दिया होता है वो होता है आपका इशू नंबर जो कि यहाँ पे 1 है। एंड उसके बाद आपका डैश हाइफन लगा के 77 to 86 ये पेज नंबर्स हैं। ईयर आपका 2023 है, तो डेट में सिंपली 2023 डाल देंगे, या अगर आपको मंथ और डेट पता है तो पूरी चीज़ें आप लिख सकते हैं। देन ISSN हमें मिल गया यहाँ पे तो हम ISSN डाल देंगे। लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि APA में ISSN आपका नोट नहीं किया जाता है, रेफरेंस जब डालते हैं तो उसमें ये चीज़ लिख के नहीं आएगी। URL आप डाल सकते हैं। तो इस टाइप से जितनी भी डिटेल्स थी वो हमने लिख दी, और ये आपका एक रेफरेंस तैयार हो गया। अब मान लीजिए हमें इस रेफरेंस को साइट करना है अपने किसी पेपर में, तो हमारा पेपर जो होगा वो वर्ड की फाइल में, या हमारी थीसिस अगर हम लिख रहे हैं उसमें थीसिस में हमें इसको करना है साइट, तो आप वर्ड में लिख रहे होंगे तो अपना वर्ड ओपन कर लीजिए सब लोग। अभी तक कोई प्रोसेस में पीछे चल रहा हो, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है अभी। सर मैंने आपको भेजा था, आपने देखा नहीं उसको। ओके मैम, 1 मिनट देख ले रहा हूँ। थैंक यू सर। और किसी को कोई क्वेरी?
ठीक है, तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट हम ओपन करते हैं। अब देखिए यहाँ पे दो वर्ड्स का यूज़ होता है, एक होता है साइटेशन, एक होता है रेफरेंसेस। सबसे पहले आपको इन दोनों टर्म्स में डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए। हम किसे साइटेशन कहते हैं, किसे रेफरेंस कहते हैं। जब भी हम पेपर में पढ़ते हैं तो जो हमारा टेक्स्ट लिखा होता है उसके बीच में ब्रैकेट में कहीं पे कोई ऑथर का नेम दिया होता है, बगल में आपका ईयर दिया होता है, वो होता है आपका साइटेशन, कि हमने साइट किया, इन्होंने ये चीज़ कही, हमने साइट कर दिया। और उस साइटेशन को हम कैसे ट्रेस कर सकते हैं, उसकी ट्रेसिंग के लिए हम यूज़ करते हैं रेफरेंस, जो हमारा नॉर्मली एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट नोट किया जाता है, लास्ट में हम एंड नोट देते हैं। अब यहाँ पे भी दो वर्ड्स आते हैं, एक होता है एंड नोट, एक होता है फुट नोट। तो कुछ ऐसी भी पब्लिकेशन के तरीके होते हैं जिसमें आपका हर पेज के एंड पे जो भी आपने साइटेशंस दिए होंगे उनका रेफरेंसेस आपको उसी पेज के फुट में लास्ट में देना होता है, तो वो आपके फुट नोट कहलाते हैं। लेकिन वही चीज़ जब आपके डॉक्यूमेंट के एंड में होगी, चाहे जितने पेज का डॉक्यूमेंट हो, लास्ट पेज पर जब आपका वो चीज़ चली जाएगी तो वो एंड नोट कहलाता है। तो जो हमें थीसिस में अपने यूज़ करना होता है एपीए स्टाइल, उसमें हमारा एंड नोट यूज़ किया जाता है, फुट नोट यूज़ नहीं किया जाता है। ये चीज़ क्लियर है सभी को? अब देखिए आपके पास जो मेन्यू होंगे, मेन्यू में देखिए एक जोटेरो का ऑप्शन आ गया होगा, सभी के वर्ल्ड में दिख रहा है। कोई है या सब चले गए? सर है हैं, दिख रहा है? सर दिख रहा है। जी 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 जी, दिख रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे आप जाएंगे, अब आपने देखिए वहाँ पे हमने ऐड किया था डॉक्यूमेंट, अब उस डॉक्यूमेंट को ही हमको यहाँ पे साइट करना है। तो मान लेते हैं हम कोई एक लाइन ले लेते हैं जो इन्होंने कही हो, जैसे मान लीजिए ये लाइन हमने ले ली इनकी, द इफेक्ट ऑफ इंटरनेट यूज ऑन सोसाइटी could therefore be described as confusing। अब हमें मेन्यू में जोटेरो का ऑप्शन नहीं सेलेक्ट हो पाया है, ये कैसे? कहाँ पे मैम? अरे वो एमएस वर्ड में जोटेरो का ऑप्शन कहाँ से लिया आपने? मैम ऊपर मेनू में देख लीजिएगा, आपके लास्ट में आ रहा होगा जोटेरो व्यू के बाद। सर इसको सेलेक्ट करना है पहले? किसको? अभी मैम किसी को सेलेक्ट नहीं करना है, अभी सिंपली आपको केवल टाइप कर लेना है जो भी चीज़ है। टाइप मतलब कॉपी करके ना सर? हाँ हाँ, कॉपी करना है तो कॉपी करके कर लें, लेकिन अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें एग्जैक्टली कॉपी भी नहीं करना होता है। अगर हमने एग्जैक्टली कॉपी की है तो इसे हमको कोट्स में रखना पड़ेगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा जिसे हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं, उसमें हमें रखना पड़ेगा कोट्स में, तब हम ये साइट कर सकते हैं, इसको ऐसे मेंशन कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। लेकिन अगर हम सेम वर्डिंग्स को यूज़ करते हैं बिना कोट्स के तो वो गलत माना जाएगा, प्लेजरिज्म में आ जाता है वो। तो एक बेस्ट प्रैक्टिस इसकी ये होती है कि हम जो भी सेंटेंस है उसको अपने वर्ड्स में हम रिफ्रेश करके लिखें, डायरेक्टली कॉपी पेस्ट ना करें, उससे आपकी सिमिलैरिटी भी घटती है। तो सर अभी आपने जो जर्नल से लिया वो क्या डायरेक्टली नहीं लिया आपने? बिल्कुल मैम, मैंने डायरेक्टली लिया, इसीलिए मैंने डबल कोट्स में उसको कोट्स में लिख लिया, डबल इन्वर्टेड तो कॉमा हम में। भी डबल कोड में सर कर देते हैं। जी जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हैं। क्योंकि जब हम ये डबल कोट में कर देते हैं, कोट्स में कर देते हैं, तब आप जब इसको सिमिलैरिटी इंडेक्स इसका चेक करने के लिए किसी सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे तो वो इस टेक्स्ट को छोड़ देगा, एक्सक्लूड कर देगा। देन अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, देखिए जोटेरो में जाएंगे तो पहला ऑप्शन आपको दिखा रहा है ऐड एडिट साइटेशन का, इस पे क्लिक कर देंगे। कहाँ पे सर? जोटेरो पे? जोटेरो पे जाएंगे, एडिट साइटेशन,
ठीक है, फिर उसको क्या करें सर? ये ऐड एडिट। एडिट साइटेशन करेंगे तो आपके पास इस टाइप की डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा। इस डायलॉग बॉक्स में आपको साइटेशन स्टाइल देखिए बहुत सी दी हुई हैं, जो भी साइटेशन स्टाइल आपको यूज़ करनी है वो आप यूज़ कर सकते हैं। एपीए का 7th एडिशन भी है, शिकागो का भी 17th एडिशन है, बाकी हार्वर्ड, नेचर, वैनकोवर और भी कई सारे हैं। और इसको अगर आपको और ऐड वगैरह करने हो तो यहाँ मैनेज से जाके इसको और भी देख सकते हैं। यहाँ से गेट एडिशनल स्टाइल्स है, यहाँ से जाके और भी ऐड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे APA 7th एडिशन सेलेक्ट कर लेंगे और लैंग्वेज में आपकी यूएस इंग्लिश यूएस है तो चल जाएगी ये भी। देन स्टोर साइटेशंस एज फील्ड्स या बुकमार्क्स, तो फील्ड्स आप इसमें करिएगा और ऑटोमेटिकली अपडेट साइटेशंस जो लास्ट में लिखा है इसके बगल में चेक मार्क किया हुआ है, टिक लगा हुआ है, उसे टिक को लगा रहने दीजिएगा, ओके कर देंगे। अब देखिए इस टाइप से आपके पास एक बार ओपन होके आ जाएगा। इसमें आपको आपका डॉक्यूमेंट जो था उससे रिलेटेड कोई टर्म लिखना होगा, या तो आप ऑथर का नेम भी लिख सकते हैं या टाइटल जो उसका था वो भी आप लिख सकते हैं। तो हम यहाँ सिंपली देखेंगे सुसाइडल बिहेवियर नाम से है। तो हम यहाँ पे टाइप कर देंगे सुसाइडल बिहेवियर। तो ये देखिए हमारी लाइब्रेरी से उसने पेपर रीड कर लिया, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। देन हो जा सेलेक्ट रहा है करके सर। इसके बाहर कहीं भी क्लिक कर देंगे वो अपडेट हो जाएगा। फिर क्या करना है सर? बस उसको लिख के उसके बाद आपको सिंपली एंटर कर देना है। सेलेक्ट करके एंटर कर देंगे, आपका साइट हो हाँ जाएगा। सर, आ गया। आ गया सर। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका साइटेशन। अब इसी टाइप सर से आप अच्छा, आपसे एक चीज पूछनी जी है। मैम। जैसे मैंने ये ऐसे डबल कोट में लिया और उस जर्नल का नेम लिख दिया, तो उसके बाद ये आपने ऑथर वगैरह और डेट भी डाली, ये भी हम लेंगे पूरा? मैम ये सब हमने वहीं पे जोटेरो में किया था, जहाँ पे डॉक्यूमेंट हमने ऐड किया था, वो किया था, हाँ। एंट्री ऐड की थी, अच्छा तो वहीं पे सारी जी डिटेल्स डाल जी। दी थी। हम्म। अब हमें यहाँ पे कोई डिटेल अच्छा। डालनी नहीं है, अब इनमें से केवल हमको टाइटल या ऑथर का नेम डाल देना है ताकि वो फाइंड कर पाए कौन सी फाइल आप साइट करना चाह रहे हैं। अच्छा सर। ठीक है जी, तो ये एक हो गया। अब मान लीजिए इसी तरीके से आप कोई और एक फाइल डाउनलोड करके देख लीजिए। एक फाइल और डाउनलोड कर लेते हैं। इसकी भी एंट्री करनी है हमें, तो ये भी आपका जर्नल आर्टिकल हो गया। देन सिंपली टाइटल आपने कॉपी पेस्ट कर लिया। अब यहाँ पे ध्यान दे दीजिएगा, कहीं पे अगर एक्स्ट्रा एंटर आ रहा है तो आप उसको एंटर को और स्पेसेस को हटा दीजिएगा। हाँ, क्लास अटेंड कर रहे हैं, बताओ।
सेकंड ऐड करना है प्लस करके, देन सेकंड ऑथर की डिटेल डालेंगे। सर मेरे उसमें MS वर्ड में प्रॉब्लम आ रही है। क्या मैम? एड और एडिट साइटेशन क्लिक करने पर ये आ रहा है कि वर्ड कुड नॉट कम्युनिकेट विद जोटेरो, प्लीज इंश्योर जोटेरो इज रनिंग एंड ट्राई अगेन। ओके मैम, तो इस तरीके से एक बार देख लीजिएगा जोटेरो आपका ऑन है कि नहीं है। अगर नहीं है तो उसको एक बार फिर से क्लोज करके फिर से आप ओपन कर सकते हैं एक बार। ओके। देन फोर्थ। सर आपसे एक चीज पूछनी थी, जैसे इस जर्नल जो आपने ओपन किया उस पे ऊपर लिख के आ रहा है, कुछ जर्नल है जैसे उसमें सीधे ही लिख के आ रहा है कि ये यूनिवर्सिटी उससे है, तो उसमें ऑथर में क्या डालेंगे फिर सर? किस में है मैम? मतलब यूनिवर्सिटी का नेम दिखा रहा है। यूनिवर्सिटी का नेम दिखा रहा है, तो मैम वो आपने जैसे यूनिवर्सिटी की फैकल्टी। वेबसाइट से पेपर दिएगा हुआ। अच्छा, तो वो उसको मेंशन कर सकते हैं इसमें जी, उसको भी ऑथर करा जा में क्या सकता है, बट करेंगे? वो आपके जर्नल आर्टिकल में नहीं आएगा। और उसमें वॉल्यूम वगैरह सब है सर, पब्लिश्ड इन ये सब भी है। अच्छा, ये डिटेल्स अगर दी हुई हैं तो आपका जर्नल का भी नाम कहीं ना कहीं दिया होगा। नहीं, जर्नल का नेम तो है नेशनल जर्नल ऑफ एजुकेशन, मैं ये कह रही हूँ ऑथर में क्या मेंशन करेंगे? ऑथर में अच्छा कोई वो नहीं है। ओके मैम, तो ऑथर में एज अ इंस्टीट्यूशन भी ऑथर हो सकता है। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का है तो हम ले सकते हैं, वो जी लिख जी सकते बिल्कुल हैं। ले सकते हैं। और उसको आप ऐसा करेंगे कि जो फर्स्ट और लास्ट नेम आपका अलग अलग करना होता है एंटर, तो आप उसको एक ही में कर दीजिएगा, लास्ट में ही कर दीजिएगा या फर्स्ट नेम में ही कर दीजिएगा। ओके ओके सर, थैंक यू। हेलो। जी मैम। हेलो अद्भुत सर। सर मेरे में खुल नहीं रहा था, मैं उसमें को खोलने में लगी थी। अब खुल गया तो एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। मैम क्या ओपन हुआ है अब? आप जाकर ये जो तो खुलकर आ गया है जो ओके, तो मैम अपने आपको स्टार्टिंग में मैं लॉगिन करवाया ये था। सिखा रहा हूँ कि कैसे एंट्री क्रिएट करनी होती है। तो हाँ। एंट्री क्रिएट करने के लिए मैम आपको ये स्क्रीन पे एक ये ग्रीन कलर का स्क्वायर सर्कल दिख रहा होगा जिसमें ये प्लस का बटन बना होगा, न्यू आइटम के लिए होता है ये। सर माई लाइब्रेरी कैसे, जो इसमें एक साइंस की फाइल करके खुलकर आ रहा है जिसमें सेव इन टू माई लाइब्रेरी करके आ रहा है, वहां पर क्लिक करेंगे। मैम वो तो आपका क्रोम में ही आ रहा होगा, उसमें ब्राउज़र में आपको नहीं जाना हाँ। है। ये जोटेरो आपने डेस्कटॉप पे जो आपका इंस्टॉल हुआ था उसको ओपन करा है? हाँ ये जो टेरो कनेक्टर है क्या रहा, माइक्रोसॉफ्ट और कनेक्टर ये नहीं सब मैम, लिखा जो हुआ है। जोटेरो फॉर विंडोज़ आपने इंस्टॉल किया था उसका आइकन इस टाइप का आ रहा होगा जैसा हमारी स्क्रीन पे दिख रहा है आपको डेस्कटॉप पे। वहां पर जाना है स्क्रीन जी, पर। इसको ओपन कर लेंगे। अच्छा एक सेकंड। जी सर। जी, तो अब इसमें आपको ये ग्रीन सर्कल दिख रहा होगा जिसमें प्लस का बटन बना होगा, न्यू आइटम के लिए है। तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शंस आ जाएंगे। इसमें से आपका किस टाइप का आप जो भी रेफरेंस देना चाह रहे हैं, वो बुक है या बुक सेक्शन है या जर्नल आर्टिकल है, उसके बेसिस पे वो हाँ। सेलेक्ट कर लेंगे टाइप। हाँ। और उसके बाद आपकी ये राइट साइड में इन्फो आ जाएगी पूरी। तो इसमें आपको एंट्रीज लिख लेनी है सारी। हाँ। अच्छा। ये हमारा हो गया जर्नल का नेम। इसको हमको पब्लिकेशन में पेस्ट करना है। देन इसकी DOI देखिए ये दी हुई है, DOI यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेंगे।
जनरल सर्च करना सिखा रहे हैं? जी मैम, नहीं, ये आपका आर्टिकल जो है उसको साइट करना सिखा रहे हैं अच्छा, कि कैसे साइट करना है हमें जोटेरो का यूज़ करके। तो हाँ, एक बार फिर से बताइए, वो ग्रीन बस पर गए थे तब मैम वो वहाँ पे जनरल आप गए थे आर्टिकल। तो आपके राइट साइड में इस टाइप से डिटेल्स आ गई होंगी सारी, आइटम टाइप, टाइटल, हाँ हाँ ऑथर, हाँ ठीक है। तो हाँ, आ इसमें गई आपको जी। सारी डिटेल्स वहाँ से लेके फिल करनी है, जहाँ पे भी आपको डिटेल ये मिल रही है, आपका पेपर जहाँ ओपन हुआ है। उसके लिए मैंने गूगल स्कॉलर पे एक पेपर सर्च कर लिया है, उसी की डिटेल मैं एंटर कर रहा हूँ, आप भी कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है फिर, थैंक यू सर। जी, ये जैसे हमारा एक डॉक्यूमेंट ओपन हुआ था, इसी से हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। ये आपका DOI हो जाएगा। देन आपके ये पेज नंबर्स दिए हुए हैं, पेजेस में चले जाएंगे। ईयर आपका 2023 दिया हुआ है, ये आपका डेट में चला जाएगा। देन वॉल्यूम एंड इशू, ये आपको मिल जाएंगे इसी में मिलने चाहिए। ओके, 16। सर मेरा ऐड और साइटेशन वाला वर्क कर गया, उसके बाद मैंने उस पर क्लिक किया, वो बॉक्स बन के आया। जी सब कुछ वो सेटअप के बाद उसके बाद क्या करना था? इसमें टाइप टाइटल और ऑथर टू सर्च फॉर रेफरेंस लिख करके आ रहा है। जी मैम, तो आपका जो भी टाइटल था, उस टाइटल के कुछ वर्ड्स आप लिख देंगे तो आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे नीचे। हाँ, या आ फिर गया। आप वो भी कर सकते हैं, ऑथर के नेम से भी सर्च कर सकते हैं। हाँ जी, तो देखिए आप दूसरा पेपर जो हमने एंटर कर लिया था, उससे हम कोई एक मान लीजिए लाइन लेते हैं, वो हमें साइट करनी है। फॉर इंस्टेंस इन्होंने लिखा है, इट सीम्स दैट पीपल हु फोकस मोर ऑन ऑनलाइन सेल्फ प्रेजेंटेशन आर मोर लाइकली टू फील हायर SMF। ये बात अगर हमको अपने डॉक्यूमेंट में लिखनी है तो हमने ये बात लिख ली अपने वर्ड्स में, नहीं अगर की तो उनकी वर्ड्स में अगर की है तो उसको हमको कोट्स में रखना है, इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे। देन यहाँ पे ऐड एडिट साइटेशन से गए और फिर से हमें ये देख लेना है किस नेम से था, ये है प्रॉब्लमेटिक। ओके, ये आपका देखिए प्रॉब्लमेटिक स्मार्टफोन का आ गया ऑप्शन, इसको हमने करके सेलेक्ट एंटर कर दिया, ये हमारा दूसरा साइटेशन हो गया। तो इस तरीके से हमारा पूरा डॉक्यूमेंट तैयार हो जाएगा। लास्ट में हमारी हेडिंग आ जाती है एक पेज पे, रेफरेंसेस। रेफरेंसेस जब हम लिखते हैं उसके बाद हमें बिब्लियोग्राफी ऐड करनी होती है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास थर्ड ऑप्शन आता है, ऐड एडिट बिब्लियोग्राफी। इसको आप सिंपली क्लिक कर देंगे, आपकी बिब्लियोग्राफी ऐड हो जाएगी। ओके सर। अब आपको ये नहीं सोचना है कि ये सही है कि नहीं है, अगर आपने सारी एंट्रीज सही से की होंगी तो ये एकदम प्रॉपर वे में आ जाएगा जैसे होना चाहिए। सर ये कहाँ पे आएगा ये?
ये मैम ऐड आपका एडिट वाला? जोटेरो के मेनू में ही थर्ड ऑप्शन था, ऐड एडिट बिब्लियोग्राफी। तो जैसे जोटेरो खुला हुआ है, ये ओपन है। जोटेरो में नहीं मैम, वर्ड में जाना है आपको, ये वर्ड में होगा। अच्छा सर, ओके। हाँ सर, है। जी, आपने जो साइटेशंस दिए हैं जितने भी पेपर्स को, वो सारे आपके रेफरेंसेस में ऐड हो जाएंगे। एक बार वो URL DOI वाला आप बता दीजिए कैसे आपने लिया, या URL वाला कैसे करते हैं? मैम यूआरएल सिंपली आपका अगर वो प्रोवाइडेड है तो आप उसको डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर लेंगे। अगर नहीं डायरेक्टली वहाँ पे दिया हुआ है, डॉक्यूमेंट में नहीं दिया हुआ है, जैसे ये DOI दिया हुआ है हमें, तो हम इसी को सिंपली सेलेक्ट करके कॉपी कर लेंगे। अगर DOI नहीं दिया होता और अगर हमको URL करना होता तो ये हमारा URL है एड्रेस बार में, इसको हमने कॉपी कर लिया और सिंपली जाके पेस्ट कर लिया वहाँ पे। लेकिन ये ध्यान रखेंगे जब URL करेंगे तो URL में ही हमको पेस्ट करना है, DOI में पेस्ट नहीं करेंगे। DOI का अलग ऑप्शन है, ये URL का अलग ऑप्शन है। ओके, थैंक यू। और अगर URL मैम आप यूज़ करते हैं तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि URL के साथ साथ जो एक्सेस डेज के जस्ट नीचे वो डेट भी आपको लिखनी पड़ेगी, जिस डेट को आपने एक्सेस किया है, डेट और टाइम। क्योंकि जो भी चीज़ें आपकी नेट पे अवेलेबल होती हैं वो डायनामिक इन नेचर होती है, टाइम के साथ चेंज होती रहती हैं। तो हो सकता है आपने जब एक्सेस किया, URL के नीचे ये डेट और टाइम का भी ऑप्शन दिया है ना? जी URL के नीचे एक्सेस का ऑप्शन दिया हुआ है, उसी में आपका डेट एंड टाइम आ जाता है। अब देखते हैं, ये तो हो गया हमारा मैनुअल तरीका। अब दूसरा तरीका है, मान लीजिए कोई हमको वेबसाइट डायरेक्टली लेनी थी और उसको हमको रेफ़र करना है, साइट करना है, तो कैसे करेंगे? तो देखिए उसके लिए सिंपल सा तरीका है। मान लीजिए मैं इसी पेज पे गूगल स्कॉलर का एक और ऑप्शन ओपन कर लेता हूँ, एक और आर्टिकल। अब मान लीजिए कोई ऐसा है आर्टिकल हमारे पास जिसका हमारे पास PDF अवेलेबल नहीं था, ये हमारा HTML पेज है। HTML पेज मतलब वेब पेज है। तो इसको हम ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पे PDF का ऑप्शन अगर मान लीजिए नहीं होता और हमको इसको साइट करना है, तो देखिए हमारे पास ऑप्शन ये है, यहाँ पे जो आपकी फ़ोटो के बगल में ये जो आपके एक्सटेंशंस थे उसके जस्ट बगल में आपने जोटेरो का किया था, एक्सटेंशन पिन किया था, उस पे क्लिक करेंगे। देन आपका एक मेन्यू खुल के आएगा, ये देखिए इस टाइप से आएगा, सेविंग टू माई लाइब्रेरी। इसको सिंपली हम डन कर देंगे और ये हमारा एंट्री सेव हो जाएगी। अब अगर हम माई लाइब्रेरी में देखेंगे तो आपको इसका ऑप्शन मिल जाएगा, ये देखिए एन एक्सप्लोरेटरी एग्जामिनेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन, ये सारी डिटेल्स देखिए उसने ले ली है ऑटोमेटिकली। आइटम टाइप भी ले लिया, टाइटल भी ले लिया, ऑथर नेम्स ले लिए, एब्स्ट्रैक्ट ले लिया। देन पब्लिकेशन डिटेल्स भी देखिए, आपके पास जितनी अवेलेबल थी इन्फॉर्मेशन सारी अवेलेबल उसने अवेलेबल इन्फॉर्मेशन नोट कर ली है। तो अब आप इसको डायरेक्टली जाके साइट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। तो इससे काम आपका ये इजी हो गया कि आपको मैनुअली हर डॉक्यूमेंट को देखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली वहाँ से एक्सपोर्ट कर लेंगे और फिर आप एक बार इसको रीचेक ज़रूर कर लीजिएगा कि कोई डिटेल मिसमैच तो नहीं है। अगर कोई सर ये इन्फॉर्मेशन, HTML वाला एक बार फिर से बता दीजिए जी प्लीज। जी जी जी, सिंपली मैम आपको क्या करना है, क्रोम पे आप अपना कोई भी पेपर आपने ओपन किया, पढ़ रहे थे पेपर, उस पेपर को पढ़ते पढ़ते आपको ये लगा कि ये पेपर साइट करने लायक है, हमें साइट करना है। अब मान लीजिए हम कोई दूसरा आर्टिकल खोल लेते हैं, इसे हमें इस पेपर को साइट करना है। तो इसको साइट करने के लिए क्या करेंगे, सिंपली प्लगइन का जो ऑप्शन हमारा था एक्सटेंशन का,
एक्सटेंशन में ही अगर आपका बाहर नहीं है तो एक्सटेंशन में ही जाके आप ये जोटेरो कनेक्टर है इस पर क्लिक कर देंगे। देन इस टाइप से आपके पास आ जाएगा सेविंग टू माई लाइब्रेरी। अब ये इसके बगल में एक ड्रॉप डाउन एरो टाइप का बना हुआ है, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपको डिटेल आपके पास आ जाएंगी क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। अब देखिए हमारे पास ऑटोमेटेड ये पूरा टाइटल आ गया और साइंस डायरेक्ट का इसका स्नैपशॉट है, लेकिन इसकी फुल टेक्स्ट पीडीएफ अवेलेबल नहीं है। हम इसको सिंपली कुछ नहीं करना है, हमें सिंपली यहाँ पे डन कर देंगे और ये हमारा इसका साइटेशन जो है वो हमारे जोटेरो में ऐड हो जाएगा। देखिए किस नाम से है ये सर ऑटोमेट। जैसे आपने ये एक्सटेंशन वाला ओपन किया था तो आपका दिखा रहा था उसमें, तो हम लोग का शो नहीं हो रहा, मतलब मेरा शो नहीं हो रहा है इसमें, मैम ऐसा क्यों है? आपने मैम ये इंस्टॉल नहीं किया था, ऐड नहीं किया था? ये तो था सर, तभी तो मुझे ये दिख रहा है लाइब्रेरी वो वाला जिसमें मैं देख रही थी। नहीं मैम, वो लाइब्रेरी वाला अलग था, ये अलग है। एक्चुअली ये जोटेरो डाउनलोड्स में जब आपने देखा था, ये आपने जोटेरो 6 फॉर विंडोज़ तो कर लिया, लेकिन ये जोटेरो कनेक्टर नहीं किया होगा, इसे हाँ इंस्टॉल ये कीजिए नहीं पहले। किया। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके सर। तो ये फिर वहीं गूगल पे ही जाके मिलेगा ना सर वापस? मैम इसको इंस्टॉल कर लीजिए, इंस्टॉल करने के बाद आप सिंपली पेज ये आपके पास ऑप्शन आ जाएगा ये एक्सटेंशंस के इसमें, और इसको पिन कर लीजिएगा। अच्छा ओके। ओके सर। अद्भुत सर, रेफरेंसेस तो वो हो गया जो कि हमने साइटेशन कर रहा था, वो सारी डिटेल हो गई। बिब्लियोग्राफी का एक सेकंड बता दीजिए मुझे थोड़ा सा, आपने एक बार बताया था लेकिन वो भूल गई थी मैं। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिब्लियोग्राफी और रेफरेंसेस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन अगर हम यहाँ पे इसके टर्म्स में जो कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी और इन सॉफ्टवेयर्स की टर्मिनोलॉजी है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। ये रेफरेंसेस को ही बिब्लियोग्राफी दिखाते हैं। बिब्लियोग्राफी यहाँ पे अगर आपने इंसर्ट की तो वो रेफरेंसेस ही इंसर्ट करेगा, बिब्लियोग्राफी नहीं करेगा। बट ओके। जब हम ह्यूमन के उसमें देखते हैं मीनिंग में दोनों के डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस ये होता है मैम कि जिन डॉक्यूमेंट्स को हमने डायरेक्टली साइट किया है, जिनको जी हमने मेंशन किया है अपने डॉक्यूमेंट में कि हाँ ये चीज़ हम यहाँ से लेकर आए हैं, इस आर्टिकल से या इस बुक से लाए हैं, उनकी जो लिस्ट हम बनाते हैं वो रेफरेंसेस लिस्ट कहलाती है। और हाँ। जो भी चीज़ें हमने पढ़ी उसको जी। अगर हम उसकी लिस्ट बनाएं, उसको हमने भले साइट किया हो या ना किया हो। हम्म। अगर कई बार ऐसा भी होता है ना मैम कि जैसे हम कुछ बुक्स वगैरह पढ़ते हैं जिससे हमारी थिंकिंग बनती है, जी बट हम डायरेक्टली उनके वर्ड्स को यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहे होते हैं, तो उनको भी जब सर। मेंशन करना होता है तो उनको हम बिब्लियोग्राफी में मेंशन करते हैं। ओके सर। तो सर मतलब ये होता है कि जब हम बुक वगैरह जो लिखते हैं तो जो डिटेल डालते हैं वो रेफरेंसेस जी होता है, लेकिन अगर हमने हमारा कहीं से व्यू पॉइंट डेवलप हुआ तो वो बिब्लियोग्राफी होगी। हाँ, अगर व्यू पॉइंट डेवलप हो रहा है किसी सोर्स से और उस सोर्स को भी हम लिख रहे हैं उस लिस्ट में, तो वो हमारी ओके बिब्लियोग्राफी बन जाएगी। थैंक यू अद्भुत सर। सर, जी अद्भुत सर, ये एरो कनेक्टर जो है ना, वो तो डाउनलोड मतलब उस पर जब क्लिक किया तो उसके आगे ऐड टू क्रोम लिख करके आ रहा है, तो उस पर क्लिक करना है। जी मैम, ऐड टू क्रोम कर दें। अब ऐड टू क्रोम करने के बाद आप लोग देखेंगे तो आप कोई भी पेपर जैसे आपने ओपन किया, अब आप यहाँ पे गए एक्सटेंशंस में तो आपको ये जोटेरो कनेक्टर दिख जाएगा। हाँ सर, वो कह रहा है हैव बीन एडेड टू क्रोम जोटेरो कनेक्टर। जी मैम। जोटेरो कनेक्टर हैज बीन एडेड टू क्रोम, ये जी लिख करके आ गया। जी मैम, अब जिस पेज पे भी आपका आर्टिकल खुला है उस पेज को खोल के एक्सटेंशंस में चले जाएं, यहाँ पे जोटेरो कनेक्टर दिख जाएगा। ओके। इस जोटेरो कनेक्टर के बगल में ये पिन बनी हुई है, इसको आप क्लिक कर देंगे तो ये ब्लू हो जाएगी, तो आपके एक्सटेंशन के बगल में ही इसका आइकन भी बन के आ जाएगा डायरेक्ट। अब हम इस आर्टिकल को मान लीजिए करना था, तो हम ये यहाँ पे गए, माई लाइब्रेरी में गए और इसे सिंपली डन कर दिया।
अब देखिए हमारे पास ऑटोमेटेड मेजर्स ऑफ स्पीच कंटेंट, ये भी आर्टिकल आ गया। इसके भी जितनी भी डिटेल्स अवेलेबल थी वो सारी डिटेल्स इसमें ऑटोमेटिकली ऐड हो गई हैं। एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान दीजिएगा, इससे पहले वाला जो हमने ऐड किया था उसमें हमारी पीडीएफ भी अवेलेबल थी, और यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे इस पे तो ये देखिए लास्ट में आपके पास पीडीएफ का आइकन भी बन के आ गया है कि पीडीएफ इसमें अटैच हो गई है। ठीक है जी, तो इस तरीके से हमने सारी डिटेल्स देख ली। अब ये सब सही है। अब हमें इसी को अगर साइट करना है तो सिंपली हम अपने वर्ड में जाएंगे और जहाँ भी हमको साइट करना होगा वहाँ पे हम जो भी लाइन है हमारी सेंटेंस लिखा होगा कुछ, उसके बाद हम इसको ऐड साइटेशन में जाके एक्सप्लोरेटरी मैंने सर्च किया, ये देखिए एन एक्सप्लोरेटरी एग्जामिनेशन ऑफ रिलेशनशिप आ गया, इसको सेलेक्ट करके एंटर कर दिया। और देखिए इसका साथ ही जैसे ही साइटेशन आया डायरेक्टली लास्ट में रेफरेंस भी ऐड हो गया ऑटोमेटिकली, हमें अलग से रेफरेंस ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और ये एकदम आपका जैसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होना चाहिए वैसे ही अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही ये होता रहेगा ऐड। तो अब जब भी आप पेपर लिखेंगे तो आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि क्या फॉर्मेट इसका सही है या गलत है, आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपना पेपर लिखिए और रेफरेंसेस इसके यहाँ पे। तरफ से हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो सभी को जोटेरो क्लियर हो गया? किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। अच्छा, इस पर ना थोड़ा काम करने की जरूरत है, जब हम लोग करेंगे फिर कहीं अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तब आपसे पूछेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो आपने जो बताया वो तो क्लियर हो गया। ठीक है। अब इसी के साथ अगले सॉफ्टवेयर की बात कर लेते हैं, मेंडली। अब इसको इंस्टॉल करने के लिए क्या करना है आपको, सिंपली अपने क्रोम पे गूगल पेज पे जाइएगा, गूगल सर्च में और यहाँ पे सर्च कर लेंगे मेंडले डेस्कटॉप। पहले ही ऑप्शन आपके पास आ जाएगा www.mendeley.com का, उससे चले जाएंगे। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जिन लोगों के पास लेटेस्ट वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वो लोग तो यहाँ पे यूज़ कर लेंगे इसको, लेकिन जिनके पास लेटेस्ट वर्जन नहीं है 2000 ऑफिस 2007, ऑफिस 2010, ऑफिस 2003, ऑफिस 2013 यूज़ कर रहे हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, इस वाले ऑप्शन पे ना जाके इसके नीचे देखिए एक है आपका मेंडली डेस्कटॉप 1.19.5 इंस्टॉलर्स, इस पे जाइएगा। सर प्लीज एक बार फिर से बता हाँ, दीजिए। बता दीजिए। मैम मेंडली डेस्क डाउनलोड आप करेंगे, मेंडली डेस्कटॉप को सर्च करेंगे, आपके पास देखिए ऑप्शंस जो आ रहे हैं इनमें से ध्यान से देखिएगा, शुरुआत के 3 ऑप्शंस आपके मेंडली से ही आ रहे होंगे, mendeley.com से। एक ये है आपका सेकंड ऑप्शन आ रहा है जो mendeley.com के बाद विंडोज़ आ रहा है, और एक होगा mendeley.com के बाद ऑटो अपडेट्स इंस्टॉलर्स होगा। तो जिनका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 या उससे पुराना है वो लोग थर्ड वाले ऑप्शन पे जाएंगे जो ये मंडली डेस्कटॉप 1.19.5 इंस्टॉलर्स लिखा हुआ है, इस पे जाएंगे। और जिनके पास लेटेस्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होगा
यानी कि 2016 का हो या 2019 का हो या 22 का हो या 365 हो, वो लोग इस पे चले जाएंगे सेकंड वाले ऑप्शन पे, डाउनलोड मेनली रेफरेंस मैनेजर फॉर डेस्कटॉप विंडोज़। तो जिनके पास पुराना मेनली वर्ज डेस्कटॉप 1.19 वाला ना सर, जिनके हाँ, पास पुराना है। जी जी मैम, आपके लिए 1.19.5 इस टाइप का आपका स्क्रीन खुल के आएगी, और जिनका लेटेस्ट वर्जन है उनके पास इस टाइप की स्क्रीन आएगी। तो लेटेस्ट वाला जिन एक्सेप्ट ऑल कुकीज कर दे, जी एक्सेप्ट ऑल कुकीज कर दे। जी मैम, एक्सेप्ट ऑल कुकीज़ कर दें। सर ये जिनका पुराना है वो फिर क्या करें उसमें आगे? हाँ बता रहे, पुराना है जिनका वो लोग देख लें यहाँ से, मेनली डेस्कटॉप 1.19.5 फॉर विंडोज़, ये वाले लिंक पे रिकमेंडेड फॉर योर सिस्टम के नीचे आ रहा होगा ये ऑप्शन। जी जी। तो इस पे जाके आप क्लिक कर देंगे। सेव एज आ रहा है सर। सेव एज सेव आ रहा कर है मैम, लें? तो सेव एज कर दीजिए उसको। इसी नाम से रहने दे सर, जी कुछ जी चेंज जी। तो करने की जरूरत नहीं। और जिनका हो गया लेटेस्ट सर। वर्जन है वो सिंपली यहीं से डाउनलोड नाउ फॉर विंडोज़ कर देंगे, उनका यहीं से डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो चंद्रप्रीत मैम की सेव एज वाली विंडो थी वो मेरे में नहीं आई क्लिक करने के बाद। मैम आपके में डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया होगा, हो सकता है, नीचे देख लीजिएगा। सर वो डाउनलोडिंग भी हो चुकी पूरी, लेकिन फुल विंडो नहीं खुल गया। कोई बात नहीं फिर मैम, से करनी डाउनलोड है? हो गया तो फिर कोई ज़रूरत भी नहीं है, विंडो नहीं खुली अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो भी डाउनलोड हो गया आप लोगों का, जो भी वर्ज़न आपने डाउनलोड किया है उसको डबल क्लिक करके इंस्टॉल करना है आपको। सिंपली डबल क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे फिर से पूछेगा डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप टू मेक चेंजेस टू योर डिवाइस, यस कर देंगे। आप लोग यस करेंगे, मैं नो कर रहा हूँ। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएं। जी विंडो जो नेक्स्ट नेक्स्ट खुलती करते जाएंगी। जाएं, लास्ट में फिनिश कर दें। लाइसेंस एग्रीमेंट करके आ रहा है, इसको भी एग्री करें ना सर? जी जी जी। इंस्टॉलिंग ऑप्शन। सही तरीका तो ये है कि कोई भी एग्रीमेंट जब आपका खुल के आता है उसको आपको पूरा पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, लेकिन कोई पढ़ता समझता नहीं है। इतना सर अगर पढ़ेंगे तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? आपने कह दिया हमने वाला। अच्छा वेलकम टू मेंटल लिख के आ गया, ईमेल और पासवर्ड मांग रहा है। जी, तो अब आप लोगों ने ये याद होगा, आप लोगों को एलसीवियर पे आप लोगों ने जब स्कॉपस पे आईडी क्रिएट की थी, तो वही वाली आईडी आपको यहाँ पे लॉगिन करनी है। ओके। जिन्होंने नहीं बनाया था एलसीवियर पे तब, तो वो नया अकाउंट रजिस्टर कर सकते हैं, या साइन अप का ऑप्शन आ रहा होगा उस पर जाके साइन अप कर लें। विवेक जी कुछ अगर पूछना हो तो पूछ लें, वरना माइक ऑफ कर लें, कुछ शोर आ रहा है पीछे से। हाँ सर, वो पूछना था लेकिन बात जी बताएं, पूछें। नहीं, उधर हो नहीं रहा था तो फिर बाद में हो गया। अच्छा तो ठीक इधर ठीक। बंद हो गया। स्कोपस पे तो उस दिन आईडी क्रिएट नहीं की थी, क्या करें फिर? तो क्रिएट कर लीजिए मैम, साइन अप या रजिस्टर का ऑप्शन आ रहा होगा, देख लीजिए।
दोनों में से कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, सिर्फ इतना आ रहा है वेलकम, एंटर योर ईमेल टू कंटिन्यू विथ मेनली और कंटिन्यू साइन इन विया योर इंस्टीट्यूशन, ऐसे करके आ रहा है भाई। उसके नीचे क्रिएट न्यू अकाउंट आ रहा है कुछ? नहीं, कोई ऑप्शन नहीं आ रहा मैम? कुछ नहीं। हाँ, कोई ऑप्शन नहीं है। कोई बात नहीं। वापस से वो इस पेज पे आ जाइएगा, क्रोम पे, जिस पेज पे आप हैं इस पेज पे, यहाँ पे ये देखिए। बताइए, इसमें वही आईडी नहीं चलेगी क्या जो जीमेल की है? मैम वही नहीं चलेगी, पहले आपको यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा एक अकाउंट। ओके, क्रोम पे आ गए। तो यहाँ पे जो आपका लास्ट में ऑप्शन था वहाँ पे साइन इन का ऑप्शन आ रहा होगा, या ये देखिए साइन इन या क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है। हेलो सर, अगर ये बताए कि द प्रोग्राम कैन नॉट स्टार्ट बिकॉज ऑफ एपीआई एमएस विन कुछ करके लिख के आ रहा है, इज मिसिंग फ्रॉम योर कंप्यूटर, ट्राई रीइंस्टॉलिंग द प्रोग्राम टू फिक्स दिस प्रॉब्लम। ये क्या करना पड़ेगा? मैम आपके सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, ये भगवान। एक फाइल है कोई जो होनी चाहिए थी बट वो मिसिंग है। आप इसकी फ़ोटो हमें भेज दीजिएगा तो मैं उसका देख के भेज दूंगा आपको। ओके सर। सर मैंने क्रिएट अकाउंट पे किया, सेम वही पेज खुल के आ रहा है। मैम क्रिएशन का ऑप्शन नहीं आ रहा है कुछ? वही सिर्फ ईमेल वेलकम, एंटर योर ईमेल टू कंटिन्यू विथ मेनली, और ईमेल का ऑप्शन है, कंटिन्यू है, फिर साइन इन वाया योर इंस्टीट्यूशन करके है मैम देखिए यही पेज खुल के आ रहा है ना? ना। ये नहीं खुल के आ रहा है। ये पेज नहीं खुल के आ रहा है। एक मिनट, ये आ रहा है हाँ, ये पेज आ रहा है। जी। तो मैम आप ऐसा कीजिए, यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी जो भी है वो डाल के देख लीजिए एक बार। ओके, अब रजिस्टर का ऑप्शन आ जाएगा। कंटिन्यू करें इसके बाद? जी, अब ये सारी डिटेल्स आप फिल अप करके कंटिन्यू कर लीजिए। हाँ, ये देखिए। पासवर्ड में ध्यान रखिएगा, आपको मिक्स करना है, एक सिंबल अपर केस और लोअर केस तीनों चीज़ों का होना चाहिए मिक्सचर। ज्योति जी किस क्या आ रहा है आपके में? फैमिली फैमिली नेम मैम फिल सर नेम करना जो है। आपका होता है। सेम एज चंद्रप्रीत मैम जैसा आ रहा है कि उसमें एक फाइल मिसिंग बता रहा है। ओके, तो मैम आपको भी फिर बाद ही में बता पाएंगे। सर हम तो कुछ नहीं सीख पाए आज, पहले वाले में भी नहीं हो पाया, इसमें भी नहीं हो क्या पाया। हुआ उसमें, क्यों नहीं हो पाया आपका? सर वो जो आप अभी लास्ट में बता रहे थे ना, वो मिस हो गया ना मुझसे, मुझे वो करना पड़ा फिर से कनेक्टर कोई वाला। बात नहीं, कोई बात नहीं, तो अब उस ये आपका नहीं हो रहा तो आप उसे करके देख लीजिए तब तक। सर वो आपने जो लास्ट स्टेप बताया था ना कि उसको कनेक्टर को आप कर लीजिए डाउनलोड, उसको भी करना है, वो किया तो वो जो आपने बताया था बेटा चुप रहो एक मिनट, ठीक तो है, वो तो उसके बाद जो है सर। कनेक्टर करने के बाद आपके में ये देखिए एक्सटेंशंस में ये ऑप्शन आ रहा है जोटेरो कनेक्टर। हाँ आ रहा था सर, इसमें जैसे ये आपका ब्लू है पिन, तो इसका मतलब ये कनेक्ट है या करना पड़ेगा? मैम ये ब्लू आपके में अगर नहीं दिखा रहा है तो इसी पे क्लिक कर दीजिए, वो पिन हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, और इसी के जस्ट बगल में आपके पास आइकन बन के आ जाएगा। ओके। ये जो कनेक्टर कनेक्टर वाली प्रॉब्लम मेरे साथ भी हो रही है। दूसरे से हो गया, उसमें शो हो रहा है, लेकिन क्रोम से नहीं हो पा रहा था। अच्छा, और कितना हेल्पफुल है सर, ये हो ही नहीं पा रहा। सर इसको हम लोग वैसे भी यूज कर सकते हैं, जब अभी हम लोग ई कंटेंट बनाएंगे, अगर हम लोग कुछ लेते हैं तो वहाँ साइड बिल्कुल करना बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ पे भी आपको रेफरेंस जैसे देना है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। चुप। ठीक है सर, ओके थैंक अद्भुत सर, जी मैम।
सर ये जो मेंडले का वेलकम टू मेंडले वाला पेज था, तो उसमें पहले तो ईमेल और पासवर्ड वाला एक ऑप्शन था और नीचे रजिस्टर भी है। तो पहले हम ईमेल और पासवर्ड को फिल करेंगे, देन रजिस्टर पे जाएंगे ना? नहीं मैम, अगर रजिस्टर करना है आपको तो डायरेक्टली रजिस्टर पे जाएंगे। डायरेक्टली रजिस्टर पे चले जाए, तो ये इसको स्किप कर दें ईमेल और कौन पासवर्ड सा, वाले यही पेज खुला है जो हमारा खुला है? एक मिनट, नहीं सर, ये पेज नहीं है मेरा, तो दूसरा है। ये इस टाइप का खुला है? हाँ हाँ, ये ड्राइवर जी वाला। जी, सारी डिटेल फिल करने के बाद रजिस्टर करना है। ओके सर। हो गया सर, रजिस्टर हो गया है। जी रजिस्टर हो गया मैम, तो साइन अप कर लें, अरे साइन इन कर लें। वैसे अगर किसी को एक भी, अगर जोटेरो और मंडली में से कोई एक भी हो जा रहा है इंस्टॉल, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कोई एक ही का यूज़ करेंगे, दोनों का यूज़ नहीं करना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके में जोटेरो हो गया है तो आप जोटेरो का यूज़ करके कर सकते हैं। सर ये रजिस्टर्ड हो जाने के बाद इसमें वेलकम टू मेंडले सर्च फॉर एंड आर्टिकल्स टू योर लाइब्रेरी इस तरह का ऑप्शन आ रहा है, साइन इन का तो नहीं आ रहा है इसमें? एक मिनट, जिसमें बायो एनर्जी, ओबेसिटी, ये सब पूरा लिख कर के आ रहा है। एक मिनट मैम, मैं खोल के दिखा दे रहा हूँ एक बार वो भी। जी इस टाइप का ऑप्शन आ रहा होगा, यहाँ से आपको लॉगिन करना है। जब मंडली आप ओपन करेंगे तो ये आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा ईमेल का। ओके। यहाँ पे अपनी ईमेल एंटर करके देन पासवर्ड एंटर करके लॉगिन कर देना है। हो गया सर, रजिस्टर हो गया। अब वो है सर्च फॉर एंड ऐड आर्टिकल्स टू योर लाइब्रेरी। जी उस टाइप का ऑप्शन आ रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहीं से डायरेक्टली भी कर सकते हैं या फिर दूसरा तरीका भी है, अभी मैं वो भी बताता हूँ। पहले इसका एडिंस जो हैं वो भी आप इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ पे देखिएगा टूल में जाएंगे तो ये देखिए आपके पास दो ऑप्शंस आते हैं, इंस्टॉल मेंडले वेब इंपोर्टर और इंस्टॉल मेंडले साइट फॉर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। दोनों को ही आपको ओपन करना है। आप इसको जब क्लिक करेंगे तो आपके पास एक न्यू टैब में ओपन हो जाएगा।
ये आपका इस टाइप का होगा, प्राइसिंग फ्री गेट इट नाउ, इसको गेट इट नाउ कर देंगे। ये आपका वर्ड का एड इन हो गया। दूसरा ऑप्शन जो आपका था टूल्स में जाके इंस्टॉल मेंडली वेब इंपोर्टर, इसको करेंगे तो ये आपका वेब इंपोर्टर इस टाइप का ओपन होके आएगा। यहाँ पे आपको करना है गेट वेब इंपोर्टर फॉर क्रोम, इस पे क्लिक कर देंगे। ये आपका ओपन होके आएगा। यहाँ पे आपका आएगा ऐड टू क्रोम, इसको ऐड टू क्रोम कर देंगे। मेंडली का एक प्लस पॉइंट और भी है, यहाँ पे आप डायरेक्टली पेपर सर्च भी कर सकते हैं, वहाँ पे आपके पास जोटेरो में ये ऑप्शन नहीं था। हेलो। जी हेलो सर। सर फिर से एक बार रिपीट कर दीजिए। मैंने रजिस्टर कर लिया है, अब जी लाइब्रेरी वाला खुल कर आया है, ओके तो मैम। उस हाँ तो वहां से बता दीजिए जी बस। आपका ये मंडली तो लॉगिन हो ही चुका होगा, ये हो गया आपका। अब इसमें देखिएगा टूल्स का मेनू जो है, इस टूल्स में जाएंगे तो देखिए आपके पास हाँ दो ऑप्शन आएंगे, इंस्टॉल मेंडली हाँ वेब इंपोर्टर और इंस्टॉल मेंडली साइट फॉर वर्ड। जी। तो इन दोनों को ही आप ओपन कर लेंगे एक एक करके। अच्छा। जब ओपन करेंगे तो आपका ब्राउज़र में इस टाइप के टैब्स खुल के आएंगे। एक ये इस टाइप का आएगा वेब इसमें इंपोर्टर का। सर माइक्रोसॉफ्ट एज और गूगल क्रोम खुलकर आ रहा है, जो फर्स्ट वाले पे मैंने क्लिक किया जी टूल्स जी, में। गूगल क्रोम खुल के आएगा, उसमें आपका ऑप्शन आएगा, पहला वाला आपका था यही वेब इंपोर्टर था ना, तो ये इस टाइप का होगा और इसमें ये होगा ऐड टू क्रोम, यहाँ पे लिख के आ रहा होगा। यार, यही ओपन हो रहा है कि कुछ और ओपन हो रहा है मैम? आ गया सर। आ गया, तो इसको आप ये कर आया देंगे। है मेनली वेब इंपोर्टर आया है खुलकर। जी जी मैम, तो इसी के बगल में देखिए ये ब्लू कलर का बटन बना होगा जिसमें लिखा होगा ऐड टू क्रोम। ऐड टू मेनली आया सर। हम्म, ऐड टू मेनली आया है मेरे में। ऐड टू मेंडली आया है। एक मिनट मैम, आप जी। फोटो क्लिक करके भेजेंगे। इसको कहाँ से भेज सर, कहाँ से भेजते हैं मुझे पता नहीं है। मैम व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिए पिक्चर क्लिक करके। अच्छा
आज आई थिंक इसके बारे में और डिटेल्स नहीं बता पाएंगे, टाइम हो जाएगा चूँकि। तो इसे हम कल कंटिन्यू कर लेंगे, इसके बारे में कैसे यूज़ करना है। आज केवल आप लोग इंस्टॉल करके देख लीजिए सब लोग। सर कल जब आप बताएंगे तो एक बार जोरेटो को दोबारा ब्रीफ में एक्सप्लेन करिएगा। जी जी ठीक है मैम, जोरेटो नहीं है एक्चुअली, जोटेरो है, जोटेरो। सॉरी जोटेरो, मुंह से गलती। मेंडले सही लग रहा है। जी मैम। अद्भुत अद्भुत सर, एक रिक्वेस्ट है आपसे जी कि प्लीज, मतलब मैंने आपकी क्लास नहीं अटेंड कर पाई थी, रिसर्च पेपर कैसे लिखते हैं, हाउ टू राइट रिसर्च पेपर, उस पे शायद आपने क्लास ली थी। मैम, इस पे मैंने कोई क्लास नहीं ली है। अच्छा नहीं ली, ओके सर, तब फिर ठीक है सर, प्लीज थोड़ा सा बता दीजिएगा, मैं सर की क्लास नहीं अटेंड कर पाई थी। ठीक है मैम। ओके सर, थैंक यू सो मच। और सर आज की रिकॉर्ड हुई है ये क्लास? मैम कर तो रहा हूँ। तो सर प्लीज सेंड कर दीजिएगा, फिर देख लेंगे स्टार्ट में कैसे जी जी, बनाना है। अगर हो जाएगा तो मैं बिल्कुल भेज दूंगा। वो सर जिसका विंडोज 2007 वाला है उसके लिए बता दीजिए फिर क्या करें। मैंने 2-3 ऑप्शन और थे उसमें भी डाउनलोड करके देखा, बट वो नहीं हो रहा है उसमें। नहीं हो रहा है ना मैम, तो मेंडले के लिए हाँ जी नहीं जी हो रहा है। कोई बात नहीं मैम, आप जोटेरो ही यूज़ कीजिए। हम लोग को नया लैपटॉप लेना पड़ेगा, डोंट वरी। लग रहा है मैम। कोई ऐप चलता ही नहीं है सर। मैम कोई प्रॉब्लम नहीं, ये आपका अगर वो नहीं चल रहा है तो मेनली ज़रूरी ही नहीं है। जोटेरो अगर आपका चल रहा है तो वो भी इनफ है, कोई एक ही यूज़ करना है आखिर। सर मेंटली डाउनलोड तो हो गया, डेस्कटॉप पे दिखा भी रहा है, बट सर वो फिर ओपन करने के बाद फिर वही चीज आ रहा है। जी जी, अगर वो और एरर आ शॉर्टकट रही है बन तो गया इसका है। मतलब वो आपके में फिर वो नहीं कर रहा है। ये एक्चुअली फिर इसी की वजह से होगा। सेम प्रॉब्लम मेरे साथ भी यही हो रही है। रजिस्टर भी हो गया लेकिन साइन इन नहीं हो रहा है। मैम आपकी समस्या अलग है, इन लोगों की अलग है। इन लोगों का एक्चुअली पुराना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होने की वजह से इन लोगों का एक्सेसिबल नहीं है। आपका साइन इन नहीं हो रहा है तो आप, साइन इन क्यों नहीं हो रहा है? मैम अब हाँ? उसमें क्या बताया जा सकता है, आप एक बार फिर से नेट रिफ्रेश करके देखिएगा साइन इन करके। सर सर फिर भी इसका कोई भी ऑप्शन फोन के साथ तो है नहीं सर, फोन में डाउनलोड कर नहीं सकते मेंटले। जी नहीं, फ़ोन में नहीं डाउनलोड होता है। मोबाइल में तो कर नहीं सकते। पहले ये चीज़ अच्छी थी इसकी, मेंडले की सबसे प्लस पॉइंट वही था कि पहले इसका आप एक आता था ऐप, इसका मोबाइल में भी आप रख सकते थे, और जब मोबाइल में आप पढ़ते थे तो मोबाइल से भी उसको आप अपनी लाइब्रेरी में सेव कर सकते थे। मतलब ये नहीं। सर इसका कोई सब्स्टिट्यूट बताइए। मेंडले का सब्स्टिट्यूट है तो मैम, नहीं सर उसकी बात नहीं कर रही हूँ, जैसे ये पुराना हम लोग का जेरोटा के अलावा मैम इसका तो कोई सब्स्टिट्यूट और नहीं है अभी हमारी नॉलेज में। इसके लिए थोड़ा सा हमको रिसर्च करनी पड़ेगी इसके बारे में, क्या हो सकता है, तो देखते नहीं हैं। सर मैं ये नहीं कह रही हूँ, जैसे हम लोग का पुराना है ना, तो मतलब क्या हमें ये में अपडेट नहीं करता सकते हम लोग? मैम तो इसके लिए तो आप तो लैपटॉप में कोई वो डाल दे हम, मतलब कि जो सॉफ्टवेयर वगैरह कुछ ऐसा कि सर जिससे ये असेस करे। बिल्कुल मैम कर सकते हैं। अगर आपको कोई लेटेस्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मिल जाता है, जी कहीं से सस्ते में मिल जाता है पायरेटेड कॉपी, तभी कीजिएगा। ऑफ द रिकॉर्ड बताएंगे, बाकी आप वैसे नहीं कीजिएगा, पायरेटेड बिल्कुल मत कीजिएगा अभी क्योंकि रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है। जी तो बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, कैसे आप लोगों को करना है बाद में आप पूछ सकते हैं, ग्रुप पे मैं बता दूंगा, ठीक है। जी जी। ठीक है, तो बाकी उसके लिए अगर आपको यहाँ पे अगर नहीं पता है तो नाजा एक एरिया है आपका, हजरतगंज के पास। नाजा मार्केट में आपको सारे सॉफ्टवेयर्स मिल जाते हैं, वहाँ से आप सॉफ्टवेयर खरीद सकते हैं। जी जी मैम। टूल्स में जब क्लिक किया तो ऑप्शन खुले तो ऊपर वाला पोर्टर जी जी, वेब इंपोर्टर वाला आपको करना है, और फिर वेब पोर्टर। जी जी तीनों आपको करने हैं, वेब इंपोर्टर भी करना है ये, और उसके बाद फिर साइट फॉर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वो भी करना है। जी वो भी करना है। ओके ओके सर ओके। ठीक है, और किसी को कोई प्रॉब्लम? ओके, तो रिकॉर्डिंग हम ऑफ करते हैं फिर इसी के साथ। आज की क्लास ख़त्म हुई।